अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सादियाज़ लाइफ। आज हम बनाएंगे मटन कौरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल लेना है। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बारीक लंबा काट लिया था और इसकी एक एक कली अलग-अलग कर ली थी, क्योंकि अगर प्याज को हम जुड़ा हुआ रहने देंगे तो वो कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। इसको अलग अलग कर लेंगे ताकि एक साई ब्राउन हो जाए सारा। प्याज को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। इसमें अब हम 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 तेज़पात डालेंगे और 2 ही हम छोटी इलायचियाँ डालेंगे इसके अंदर, ताकि मटन का जो होता है एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी एक स्मेल भी जो होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसके अंदर। इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने अभी डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि लहसुन या प्याज कोई भी जल के इसकी स्मेल ना आए गोश्त में से। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। इनको कौरमे के अंदर अगर हम काट के टमाटर डालें तो इनका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हम पेस्ट बना के फिर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च का डाला है, थोड़े से हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं और 1 चम्मच हमने हल्दी का डाला है। इनको मिक्स करेंगे। अब इसको हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए भून लेना है। गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है, ऑयल अलहदा हो गया है मसाले से। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। पानी इसके अंदर इतना हमने डालना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए और मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब इसको 30-35 मिनट के लिए हम पका लेंगे। इधर आप चाहें तो आप कुकर के अंदर भी इस गोश्त को गला सकते हैं। 30-35 मिनट हो गए हैं, गोश्त अच्छे से गल चुका है। साबुत मसाले हमने इसमें से निकाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे ताकि कौरमे का अच्छा कलर आए। हमने 1 प्याली दही की ली है, आप अपने कौरमे के हिसाब से लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे हमने दही का जो पानी है वो खुश्क करना है। बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, हल्का सा हमने ग्रेवी रखनी है, जितनी ग्रेवी की हमें ज़रूरत होगी। इसको भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। जब पिसा हुआ धनिया और मसाला हमने शुरू में इसलिए नहीं ऐड किया कि उसका एंड तक फिर जो खुशबू होती है वो हल्की हो जाती है। अगर एंड पे हम ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू अच्छी रहेगी। कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका और ऑयल बिल्कुल अलहदा हो चुका है। देखिए कितनी प्यारी दानेदार हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। ऐसी ही ग्रेवी हमें कौरमे के लिए चाहिए।
मटन कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितना प्यारा हमारा मज़ेदार कौरमा रेडी हुआ है। आप इसको नान के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, खुश रहने दें। इसी तरह खुशियों के दस्तरखान लगते रहें हर घर में। अल्लाह हाफिज़।